नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार और हमारे फिजिक्स के पहले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में, अर्थात बल के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं यह बता दूं आपको कि हम लोग इस चैनल पे क्लास 8, 9, 10, 11 एवं 12 के मैथ्स और साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। फोर्स अर्थात बल, हम इस शब्द का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कई बार करते हैं। हम शायद यह नहीं जानते कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बाल्टी को उठाना, लिफ्टिंग अ बकेट, दरवाजा को खोलना, ओपनिंग अ डोर, साइकिल की सवारी करना, राइडिंग अ साइकिल। ये कुछ आम चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर करते हैं, और इन सभी चीज़ों को करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। तो हमने अभी देखा कि हमारे दैनिक जीवन में फोर्स की अहम भूमिका है। आइए अब देखते हैं फोर्स क्या है। इमेजिन कीजिए, यह एक स्टडी टेबल है जो रोहन का है। इसे इस जगह से दूसरी जगह अर्थात यहाँ शिफ्ट करना है, तो रोहन क्या करेगा? तो रोहन इस टेबल को इस जगह से इस जगह शिफ्ट करने के लिए पुश करेगा, अर्थात धक्का देगा। इस केस में हम कह सकते हैं रोहन ने टेबल पे फोर्स अप्लाई की है उसे शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पुश करना वह फोर्स है जो रोहन ने टेबल पे लगाई है। अब मान लीजिए इस बॉल को यह प्लेयर किक करेगा। जब उसने बॉल को किक किया, हम कहेंगे कि उसने फुटबॉल पे फोर्स लगाई। हाँ, किक और कुछ नहीं, बॉल पर फोर्स अप्लाई करना हुआ। इसी तरह आप किसी सामान को टेबल पर से उठाते हैं तो कहते हैं हम उस सामान पर फोर्स अप्लाई किए हैं। यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किए हैं वह लिफ्टिंग है। तो फोर्सेज और कुछ नहीं बल्कि एक्शंस हैं जो एक ऑब्जेक्ट पे किया जाता है, जैसे कि पुश करना, लिफ्ट करना, किक करना, एटसेट्रा। ऐसे और बहुत से एक्शंस होते हैं जो हम करते हैं। कुछ हम देख चुके और कुछ हम अगले पृष्ठ पे देखेंगे। जब हम साइकिल की सवारी करते हैं तब हम लगातार पैडल करते हैं ताकि वो मोशन में रहे। यहाँ पैडल करना एक फोर्स है जो हम साइकिल पे अप्लाई कर रहे हैं। हथौड़े को कील पे मारना है, यह भी कील पर फोर्स अप्लाई करना है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना, ड्रॉवर को खोलना, यह सब कुछ और एक्शंस है जो हम ऑब्जेक्ट पर करते हैं। यानी कि ये सारे एक्शंस जो हम ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करते हैं और कुछ नहीं बल्कि फोर्स अप्लाई करना है। लेकिन ये कुछ आसान से एक्शंस है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं, और यह पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक को लिख सकें, लेकिन हम इन सभी एक्शन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला पुशिंग, दूसरा पुलिंग। फॉर एग्जाम्पल, हथौड़े से कील को मारना, टेबल को धकेलना, एटसेट्रा, ये सारे पुश करने के एग्जाम्पल हैं। रस्सी को अपनी तरफ खींचना, ड्रॉवर को खोलना, ये सारे पुल करने के एग्जाम्पल हैं। क्या कोई ऐसे एक्शंस होते हैं जो दोनों के अंदर डिस्क्राइब किए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे मान लीजिए डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन में आगे धकेलना या पीछे खींचना। जब आप उसे अपने सामने धकेलते हैं तो वो पुश होता है, और जब आप उसको खुद की तरफ खींचते हैं तो वो पुल होता है। इसलिए हिलाए हुए ऑब्जेक्ट्स को दोनों कैटेगरी के अंदर डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसी तरह किसी गाड़ी के दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल पकड़ के उसे बाहर की तरफ खींचते हैं, ये पुल है। और जब आप दरवाजे को धक्का देकर बंद करते हैं तो ये पुश है। इसलिए इसे भी दोनों कैटेगरी के अंदर डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्सेस और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स पे लगाया गया पुश या पुल है। फोर्सेस बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स के बीच में हुए इंटरेक्शन के कारण होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसके लिए इस वीडियो के हम पहले बताए गए एग्जाम्पल्स की तरफ वापस चलते हैं। पहले एग्जाम्पल जिसमें रोहन को अपने टेबल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए रोहन को उसे हिलाना होता है, या फिर कहे उस टेबल के साथ इंटरेक्ट करते हुए उसे शिफ्ट करने वाली जगह की दिशा में मूव करना होता है। वह टेबल को पुश करते हुए इंटरेक्ट करता है। इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में प्लेयर को बॉल को किक करने के लिए प्लेयर को बॉल के साथ इंटरेक्ट करना होगा। अब जब आप क्लियर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि फोर्स क्या होती है, तो हम उसका डेफिनेशन आपके सामने लाते हैं। फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी अन्य वस्तु के साथ उसकी परस्पर क्रिया के कारण किसी वस्तु पर कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको फोर्स समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।